Emblem Academy. Good morning everyone. Welcome to Emblem Academy. I am Monty Kumar, Faculty of Mathematics. We have launched our Mathematics Foundation course for all competitive exams like as banking, railway, SSC and other state level exam. Emblem team has launched another courses, NCERT Foundation course, Reasoning Foundation course, जनरल साइंस फाउंडेशन कोर्स एंड लास्ट जो आपका है इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स, जो आप जाके इन्हें भी देख सकते हैं। अब आते हैं क्या कि अब जो है जितेंद्र सर के जो बुक हैं बहुत जल्द आप लोग के सामने आने वाले हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा इस पर टाइम लगाया और एम्बलम टीम के सपोर्ट से ये सारे बुक आप लोग के सामने आने वाले हैं। अभी आए नहीं है, आने वाले हैं, जिसमें ठीक है, तो ये बुक आने वाला है। ठीक है, तो आप इन्हें भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, इसमें सारा कॉन्सेप्ट के साथ आप लोग को PYQ, जिसमें आपको बैंकिंग, रेलवे, SSC एंड अदर स्टेट लेवल के एग्जाम सारे क्वेश्चन के कंबाइंड करके ये बुक को तैयार किया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं यार। बात ये है कि हमने आपको ऑलरेडी बता चुके थे कि सर बेस्ड ऑन अलजेब्रिक जो सिंप्लीफिकेशन था, जिसमें हमने पार्ट 1 ऑलरेडी हम चल चुके थे, जिसमें भाई आपका पार्ट हुआ था क्या, a+b के होल स्क्वायर का केस था, a-b के होल स्क्वायर का केस था। ये दोनों केस को हमने मिलाकर इसमें हमने एक सीरीज बनाया था, लगभग 20 से 25 क्वेश्चन का हमने एक सीरीज बनाया था, वो हमने ऑलरेडी कर चुके थे। अब बात कर लेते हैं यार कि आज का जो सेशन है वो हमारा a+b का होल क्यूब का सेशन है, जिसमें आपको सारे फॉर्मूले जो होंगे, जैसे आपका a+b का होल क्यूब, a-b का होल क्यूब, उस पर सारे कंडीशन जो दिए रहेंगे वो हम आपसे बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ बात कर लेते हैं यार कि आपके क्वेश्चन किस टाइप से क्वेश्चन देंगे, यहाँ पर हमारा डेरिवेशन क्या होगा, क्वेश्चन में किस पैटर्न का क्वेश्चन होंगे। पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मूला को हम क्या करें, डेरिवेट करेंगे, क्या करें, डेरिवेट करेंगे कि ताकि उसमें जा सारे के सारे कंडीशन जो आपके सामने क्लियर आना चाहिए। हमने पढ़ा क्वेश्चन में कि सर a प्लस b का होल क्यूब बराबर क्या होता है भाई, a+v का होल क्यूब क्या होता है। तो आप कहोगे सर ये वैल्यू जो होता है मेरे पास a³ प्लस का b³ प्लस का 3a² प्लस का 3ab², ये आपका फॉर्मूला होता है। अब यहाँ से आप कहिएगा कि सर इसे हम कैलकुलेट करते हैं, आगे क्यों बढ़ते हैं, तो आप कहोगे सर ये मेरे पास जो फर्स्ट कैलकुलेशन था वो हमारे पास फॉर्मूला बन गए, और फॉर्मूला में हम इसको हम डेरिवेट करेंगे, इसको हम कैलकुलेट करेंगे, इसको हम इस तरह से प्रोसेस करेंगे, तो क्या क्या कंडीशन आता है जो हम समझते हैं। यदि हम आपसे पूछेगा कि a+b के होल क्यूब में से, यदि हम आपसे पूछे a³ प्लस b³ में से हम यहाँ से कुछ कॉमन ले लेते हैं, तो क्या निकालेंगे, 3ab को कॉमन लेंगे, 3ab को कॉमन लेंगे, तो आपको वैसे 3ab को बेटा आप कॉमन लेंगे, तो यहाँ से क्या बच के आएगा, तो कहोगे सर a+b ये आपका, यानी आप चाहो तो इस फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हो जो आपके दोनों केस के कंडीशन में आपको मिलने वाला है। क्लियर। अब बात कर लेते हैं कि सर यदि हम इस फॉर्मूला को हम आगे की ओर कैलकुलेट करते हैं, तो आप कहेंगे सर हम इन दोनों केस को हम एक साथ लिखते हैं, इसको हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं, तो आप कहेंगे सर इसे हम लिखना चाहेंगे, तो आप कहेंगे सर a³ और प्लस b³ बराबर आपका जो वैल्यू निकल के आ जाएगा a+b का होल क्यूब, ये वैल्यू ये से आ जाएगा, तो माइनस का 3ab इंटू आपका a+v आपका हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ से यार एक बात समझाओ कि यार यहाँ से कुछ कॉमन हो सकता है, तो आप कहोगे कि सर यहाँ से हम एक कैलकुलेशन में कॉमन ले सकते हैं कि सर a³ प्लस b³ का फॉर्मूला में क्या हम a+b को कॉमन लेंगे। यस सर, जब यार आप a+b को कॉमन लोगे तो यहाँ से क्या बच के आएगा, तो कहोगे सर a+b का होल स्क्वायर। यहाँ से आपने कहा सर a+b तो हमने निकाल चुका है, तो मेरे पास क्या बच गया है, 3ab आपका ये वैल्यू बच चुका है, ये वैल्यू आपका क्या हुआ, बचा हुआ है, जो हमने यहाँ से निकाल के लाया। अब यार यहाँ से अब एक बात बताओ क्वेश्चन में कि सर मेरे पास a³ प्लस b³ वाले केस को हम जब डील करते हैं, तो आप कहोगे सर a+b, यहाँ से आप इसको डील करोगे तो कहोगे सर a+b का होल स्क्वायर क्या होगा, तो कहोगे सर a² प्लस का b²,
ट्वाइस ऑफ ए बी माइनस का 3ab, ये आपका वैल्यू निकलेगा। अब यहाँ से बताओ यार कि मेरे पास जब वैल्यू था प्लस का 2ab माइनस का 2ab के साथ 3ab के साथ निकलेगा, तो ये वैल्यू आपका ab हो जाएगा। यानी कि आपका एक फॉर्मूला निकल के क्या आया भाई, तो आप कहोगे कि सर ये जो फॉर्मूला था आपका ए क्यूब प्लस का बी क्यूब बराबर आपका हो गया ए प्लस बी इंटू आपका हो गया ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ये हमने फॉर्मूला निकाल के लाया जो आप लोग को फैक्टर फार्मूला में आता है। ठीक है, तो ये जो आपका क्वेश्चन जो होंगे आपको ये पूरे कैलकुलेशन के साथ हमने निकाला। ए प्लस बी का होल क्यूब में हम फर्स्ट फार्मूला में ए क्यूब बी क्यूब 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर किया। सेकेंड केस में हमने क्या किया, क्वेश्चन में इस फॉर्मूला में हमने 3ab को कॉमन लेकर एक कंडीशन ये बना। अब हमने कहा कि सर अब इस केस में क्या करते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू को हम ये साइड ले आते हैं, तो बाकी सारे जो कंडीशन के बाद लास्ट में जो हमारा फैक्टर बन जाते हैं ये हमारा इस पर फैक्टर वाले फॉर्मूला बन जाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको वैसे इसमें हमारा क्वेश्चन क्या दिया जाएगा और किस टाइप से क्वेश्चन आपको कॉम्प्लिकेटेड करके दिया जाएगा, जो आप समझ लेते हैं कि सर आपसे क्वेश्चन कहाँ से क्वेश्चन दिया जाएगा। तो चलो यार अब यहाँ से थोड़ा सा क्या करते हैं, इस फैक्टर वाले फॉर्मूला को हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन किस टाइप से दिया जाएगा और एग्जामिनर क्वेश्चन में किस टाइप से क्वेश्चन को सेट किया जाता है। तो आपसे तो ये सवाल में दे दिया जाएगा कि सर आपके पास ए क्यूब प्लस का बी क्यूब डिवाइड बाई आपका ए स्क्वायर माइनस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर के साथ आपको ये कैलकुलेट दे दिएगा। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन इस पर दिया जाएगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि सर अभी आपने बोला किसी ए क्यू और प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको वैसे ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। आपने कहा कि सर हमने डिवाइड किससे किया, तो आपने कहा कि सर हमने इस क्वेश्चन में डिवाइड किया था ए स्क्वायर माइनस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर के साथ। तो आप कहोगे सर ये वैल्यू जब आप यहाँ से डिवाइड करोगे तो इस कंडीशन में क्या बचेगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो आप कहोगे सर यहाँ से जब कैंसिल आउट हो जाएगी तो सिर्फ क्या बच के आएगा, तो कहोगे सर ये वैल्यू आपका क्या बन के आएगा, सिर्फ ए बी बन जाएगा। सिर्फ क्या बचेगा, तो आप कहोगे सर ए बी बच जाएगा। क्या यहाँ तक एनी भी किन्हीं को डाउट हुआ? यस सर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आपके पास जब ए क्यूब प्लस बी क्यूब को हम ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस बी स्क्वायर को हम डिवाइड करते हैं तो ये आपका जो पार्ट होता है ये हमारा क्या होता है, कैंसिल आउट होता है। तो सिर्फ मेरे पास क्या बच के आता है, तो कहोगे सर ये वैल्यू हमारे पास ए प्लस बी बच के आता है। क्लियर है। अब जैसे मान लीजिए कि हम इस केस के साथ हमने एक केस और निकाल के लाए कि सर आप बताइए कि मेरे पास अगला केस जो होगा वो हमारा क्या होगा, अगला जो केस होगा वो हमारा क्या होगा, तो कहोगे सर ए प्लस बी के साथ अब हम माइनस वाला केस में चलेंगे। तो आप कहोगे क्वेश्चन में कि सर ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो आप कहोगे सर यहाँ से एक वैल्यू क्या होगा, ए क्यूब माइनस का बी क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर बी और प्लस का आपका 3ab स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है। क्लियर है, एकदम सेम केस है जो आपको हमने ऑलरेडी पीछे बताए थे, वही सेम केस आपको यहाँ चलना है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि सर आपका एक केस आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा कि सर आपने ये फॉर्मूला आपका ऑलरेडी याद है, हमने बनाया भी। करना कुछ नहीं था, आपका a प्लस बी के होल स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना था a प्लस बी के साथ, तो आपका ये फॉर्मूला बनता। अब हमने क्या किया कि सर हमने 3ab और 3ab के दोनों को कॉमन ले लेंगे। तो आप कहोगे कि सर मेरे पास a प्लस बी का होल क्यूब बराबर मेरे पास वैल्यू क्या निकल के आएगा, तो a क्यूब माइनस का बी क्यूब। यहाँ से आप निकाल सकते हो कि सर माइनस का 3ab हमने कॉमन लिया तो बता या आपका क्या निकल के बचा, तो आप कहोगे सर ये वैल्यू आपका क्या बना, a माइनस बी आपका बन गया। तो आप चाहो तो इस फॉर्मूला में कॉमन लेने के बाद एक कंडीशन आपका ये भी निकल कर आ रहा है, आपका ये भी कंडीशन क्या हो रहा है, निकल कर आ रहा है। अब यहाँ से हम करते हैं क्या किया कि ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला हम निकालना चाहेंगे, तो कहोगे से ए क्यू माइनस का बी क्यू करेंगे तो ये पूरा का पूरा पार्ट जो होगा हमारा राइट साइड में जाएगा। तो आप कहोगे से यहाँ से हम क्या करते हैं क्वेश्चन में कि सर जैसे ये माइनस था ये साइड जाएगा तो क्या होगा प्लस में, तो आप कहोगे सर ये आपका a प्लस बी का होल क्यूब प्लस का आपका क्या होगा 3ab इंटू आपका क्या होगा a माइनस बी आपका किस बन जाएगा, क्या बन जाएगा भाई, तो आप कहोगे सॉरी आपका बेटा ये माइनस है, ठीक है ये माइनस है, ठीक है कैसे तो हम भी ध्यान दें यार, नहीं तो अभी तो पूरा ये आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा एक बात बताओ क्वेश्चन में कि सर हमने पास ए क्यूब माइनस का बी क्यूब बराबर हम निकालना चाहेंगे, तो कहोगे सर ए माइनस बी को आपको कॉमन लेना,
यहाँ से आपको क्या बचा, तो कहोगे सर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का आपका क्या बन के आया 3ab आपका ये बन गया। क्लियर। अब बताइए कि मेरे पास ए क्यू माइनस का बी क्यू बराबर आपका क्या होता है a माइनस का b इंटू, अब यहाँ से बताइए कि मेरे पास क्या बना, तो a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का 3ab ये आपका बन गया। तो कोई सा माइनस का 2ab प्लस का 3ab हो क्या हो गया, तो आप कहोगे सर ये वैल्यू मेरे पास ab हो जाएगा प्लस का। तो यहाँ से आपको एक बात तो क्लियर हो गई क्वेश्चन में कि सर आप इसको फॉर्मूला में लिखोगे तो ए क्यू माइनस का बी क्यू बराबर आपका हो जाएगा a माइनस बी इंटू आपका क्या बन गया, तो कहोगे सर a स्क्वायर प्लस का ab हो जाएगा और आपका बी स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। क्लियर है। तो इसमें भी हमारा फॉर्मूला में भी बात करेंगे कि सर मेरे पास ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर आपका a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर, ये हमारा लास्ट में कंडीशन बन जाता है। इसमें भी हमने आपको एक बात बताए थे क्वेश्चन में कि सर आप यहाँ से बताओ यार कि मेरे पास जो क्वेश्चन थे हमने क्या कहा क्वेश्चन में कि सर आपका a प्लस बी का होल क्यूब बराबर आपका ये फॉर्मूला हमने निकाल के बताया। ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि सर इस फॉर्मूला के सब कैलकुलेट किया तो यहाँ से हमने क्या ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर बनाया। यहाँ से हमने कहा क्वेश्चन में कि सर यदि हम माइनस वाले केस को लेते हैं तो आपका ए क्यूब माइनस का बी क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर हो गया। आपने कहा कि यस सर। बताओ यह कि हमने ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला निकाल के लाया तो a माइनस का b आपका a स्क्वायर प्लस का ab प्लस का क्या निकल के आया, b स्क्वायर निकल के आ गया। अब हमने कहा क्वेश्चन में कि सर इस कंडीशन में हमने क्या कर रहा था कि सर a क्यू माइनस बी क्यू को हम डिवाइड किससे करे थे, तो आपने कहा सर a स्क्वायर प्लस का ab प्लस का b स्क्वायर। तो यहाँ से भाई आपका जो भी वैल्यू बन के आया था तो हमने कहा सर ये तो आपका कैंसिल आउट हो रहा था क्योंकि हमने यहाँ से डिवाइड किया था। अब मेरे पास सिर्फ वैल्यू क्या बचा तो माइनस, हमने इस केस में हमने माइनस के साथ भाग किया तो ये संख्या कैंसिल आउट हो रहा था तो क्या बच के आया था a प्लस बी, जो कि हमने ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक है। हमने इसको किस तरह से डेरिवेट किया जो हम आप लोग देख लिए। अब आ जाते हैं यार क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन किस टाइप से आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं और आपके क्वेश्चन में क्या क्या रहने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्या कहता है 62 इंटू 62 इंटू 62, यानी कि ये जो वैल्यू आपको दिया गया है सर ये आपका कुछ है नहीं, ये आपके क्वेश्चन में क्या है तो कहोगे सर ये आपका ए क्यू है। इसके बाद देखते हैं कि सर आपके पास जो वैल्यू है 22 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया गया तो आपका ये वैल्यू मेरे पास क्या है तो आप कहोगे सर ये वैल्यू आपका बी क्यू है। इसके बाद बेटा क्या हुआ तो आप कहोगे सर 3 माइनस कहोगे सर मेरे पास ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, तो आप कहोगे सर ये वैल्यू आपका ए स्क्वायर था इंटू ये वैल्यू सर अभी आपने बताया कि ये वैल्यू आपका बी है। बीच में भाई किसका वैल्यू था प्लस का, तो कहोगे सर 3b स्क्वायर बी ए इंटू बी स्क्वायर, तो आप कहोगे सर 3a इंटू बी स्क्वायर। ये बताओ यार कि मेरे पास ये जो सारे कंडीशन का जो फॉर्मूला बन के आए थे ये क्या बन के आए, तो लास्ट में कहीं से ये मेरे पास बी क्यू था, ये हमारा कंडीशन बन गया। क्लियर है। यस सर। अब बताइए कि मेरे पास डिनोमिनेटर में क्या बचा, तो आपने कहा सर 8 इंटू 8 इंटू 8, यानी कि ये वैल्यू क्या था 8 का क्यूब था। 8 का क्या था भाई क्यूब था। तो आप कह सकते हो कि सर ये जो फॉर्मूला मेरे पास बन के आया ए क्यूब माइनस का बी क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर बी प्लस का 3ab स्क्वायर, ये वैल्यू आपको बन गया a माइनस बी का होल क्यूब डिवाइड बाई क्या था भाई, तो आप कहोगे सर ये वैल्यू आपका 8 का क्यूब वैल्यू निकल के आया। बताओ a का वैल्यू मेरे पास कितना था, तो कह सकते 62 माइनस का b का वैल्यू कितना था, तो कहोगे सर 22 अपॉन बताओ यार 8 का क्यूब क्या निकल के आया, तो आप कह सकते हो कि सर 8 का जो क्यूब था वो मेरे पास ऑलरेडी ये आपका वैल्यू निकल गया। चलो यार हम क्या करते हैं क्वेश्चन में कि सर अब यहाँ से बताओ कि सर अभी आपने कहा ये भी क्यूब है ये भी क्यूब है, तो क्या हम दोनों केस में हम क्यूब को एक साथ लिख सकते हैं, कहोगे यस सर। यहाँ से हमारा दोनों का दोनों क्यूब जो था वो हमारा क्या था, तो आप कह सकते हो कि सर ये हमारा होल क्यूब था, यानी कि इस पर हम लिख सकते थे ये वैल्यू मेरे पास क्या निकल के आया होल क्यूब निकल गया। बताओ ये 62 में से 20 को 2 को माइनस कर दिए तो मेरे पास कितना है, तो कहोगे सर ये 40 हो, ये अपॉन क्या होगा 8, इस संख्या का पावर क्या निकल के आया 3, यहाँ से संख्या निकालेंगे तो ये वैल्यू क्या निकला 5 और 5 का क्यूब कितना निकाल के लाए, तो लिख सकते हो 125, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी था। ये आपका सिंपल सा कॉन्सेप्ट था जो आपने क्या किया था a माइनस बी का होल क्यूब को हमने फॉर्मूला के साथ इसको डेरिवेट किया, कैलकुलेशन आसान था। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या करा है,
आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्रेशन आपको दिया कहता है 3.7 का क्यूब, यानी ये वैल्यू बेटा आपका क्या है, तो कहोगे सर ये वैल्यू मेरे पास एक क्यूब है। यहाँ से बताइए कि ये वैल्यू मेरे पास क्या है, तो आप कहोगे सर ये वैल्यू मेरे पास बी क्यूब है। अब बताइए कि यहाँ से आपका फॉर्मूला क्या है, तो माइनस का 3a स्क्वायर बी प्लस का 3ab स्क्वायर, यानी कि आपका ये फॉर्मूला जो बन के आया वो हमारा क्या बन के आया, तो कहोगे सर a माइनस बी का होल क्यूब बन गया। जहां पर a का वैल्यू कितना था, तो आपको कहोगे सर a का जो वैल्यू था 3.7 था माइनस में। यहाँ बताइए कि b का वैल्यू मेरे पास क्या था, तो आपने बोला कि सर ये वैल्यू मेरे पास 0.7 का था, ये आपका क्यूब निकाल के लाए। बताओ ये यहाँ से हम संख्या में निकालेंगे तो क्या निकल के आया, 3 का क्यूब निकालें, 3 का क्यूब कितना होगा, तो कहोगे सर ये वैल्यू 27, ये आपका करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्लियर है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, जो कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। जैसे आपको समझ में आए तो ये वीडियो को जल्दी जल्दी अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या था कि सिंप्लीफाई द पी क्यू प्लस का 27, या ये आपका जो वैल्यू था पी क्यूब प्लस 27 किसका क्यूब था, तो आप लग सकते हो सर 3 का क्यूब था। अब अभी हमने आपको बताया कि इसका जो फॉर्मूला क्या निकाल कर लाए थे, तो आपने कहा कि सर यदि ए क्यूब प्लस बी क्यूब रहेगा तो आप लिख सकते हो ए प्लस का बी इंटू आपका क्या होगा ए स्क्वायर माइनस का ए बी, तो माइनस का ए बी मतलब 3p प्लस का बी स्क्वायर का मतलब कितना 9, यानी कि आपका ये वैल्यू निकल के आया p प्लस 3 इंटू पी स्क्वायर माइनस का 3p प्लस 9, यानी कि आपका फॉर्मूला क्या बना, तो आप कह सकते हो कि सर ये आपका फॉर्मूला बन गया, ये आपका कंडीशन बन गया। क्लियर है, जैसे कि आपका ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन जो आपको दिए रहेंगे वो डायरेक्ट फॉर्मूला भी देते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि आपको फॉर्मूला से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला को भी आपसे क्वेश्चन में एसएससी वाले क्वेश्चन में पूछा जाता है, रेलवे वाले क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। तो आगे की बात कर लेते हैं क्वेश्चन में कि सर अगला क्वेश्चन क्या है। तो भाई आपका क्वेश्चन था नेक्स्ट में 641 इंटू 641 इंटू 641, यानी कि भाई यहाँ पर आपका जो कंडीशन था 641 पहला एक नंबर था, दूसरा 359 दूसरा नंबर था, इसके अलावा कोई नंबर था। तो यानी कि पहले पार्ट को बेटा आपको ए मानना है, दूसरे पार्ट को क्या मानना है, बी मानना है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि सर ये वैल्यू मेरे पास क्या निकल के आया, तो कहोगे सर ये वैल्यू मेरे पास ए क्यू था, बीच में किसका साइन था, तो कहोगे सर प्लस। यहाँ से बताइए कि ये वैल्यू क्या था, तो आप कहोगे सर ये वैल्यू मेरे पास बी क्यू था अपॉन, बताइए कि ये संख्या a गुने a करते हैं तो क्या हो गया, तो कहोगे सर ए स्क्वायर माइनस का क्या हो गया, तो माइनस का बेटा आपका ए बी हो गया, प्लस में क्या लिखोगे, तो कहोगे सर ये वैल्यू मेरे पास बी स्क्वायर। अभी हमने आपको बताया था क्वेश्चन में कि सर जब आपके क्वेश्चन में ए क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइड बाई आपका जो वैल्यू निकाल के लाएंगे क्वेश्चन में ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर होगा, तो क्या लिख लेंगे, तो आप कहोगे कि सर अभी आपने बताया कि प्लस वाले माइनस के साथ करेंगे, तो प्लस रहेगा भाई तो प्लस बचेगा, और माइनस रहेगा तो क्या बचेगा, कहोगे सर ये आपका माइनस बचेगा। क्लियर है, तो आप चाहो तो अब इस क्वेश्चन में हम कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, तो आप कहोगे कि सर यहाँ से हम इसको अप्लाई करेंगे। अभी आपने बोला कि सर जब ये प्लस रहेगा तो सिर्फ प्लस बचेगा, यानी कि ए प्लस का क्या होगा, बी होगा। तो बताओ ये ए का वैल्यू मेरे पास कितना था, तो 641 और प्लस बी का वैल्यू कितना था 359। देखो यार 6 3 900 और 59 और प्लस 41 100, यानी कि 639 यानी 1000 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर क्या था, बी था, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, डायरेक्ट वे में इस पर भी क्वेश्चन देते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कर रहा था, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका रिवर्स में दिया, रिवर्स क्या दिया, तो कहोगे सर यहाँ पर ये वैल्यू जो था हमारे पास ए क्यूब नीचे में दिया, ये वैल्यू क्या था, तो आप कहोगे सर ये वैल्यू आपका बी क्यूब किस में था, माइनस में। यहाँ से कहेंगे सर ये वैल्यू क्या था, तो आप कहोगे सर ये ए स्क्वायर था। ये वैल्यू क्या था, तो कहोगे सर ये वैल्यू आपका ए बी था, और ये वैल्यू क्या था, तो आप कहोगे सर ये आपका बी क्यू था, बीच में साइन था। अब बताइए कि ये फॉर्मूला हमने अभी आपको बताया कि सर आपका ए स्क्वायर प्लस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर अपॉन ए क्यू माइनस का बी क्यू। तो यार यहाँ पर मेरे पास हमने क्या बोला, पिछले वाले क्वेश्चन में था जो आपका क्यूब था जो ऊपर था, तो इसके मतलब है कि इसके नीचे में एक बच रहा था, यस सर। लेकिन अब क्यूब नीचे है और ये वैल्यू क्या है, ऊपर है, तो यानी कि ये वैल्यू जो होगा 1/,
वन ए प्लस बी होगा। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सर अभी आपने बोला कि सर ये जब वैल्यू आपको निगेटिव है यानी ऊपर में एक बचेगा और नीचे में क्या बचेगा, तो कहोगे सर माइनस था, तो अभी आपने बोला माइनस में बचेगा, तो आप कहोगे सर 1 अपॉन ए माइनस बी का मतलब ए का वैल्यू मेरे पास कितना था, तो कह सकते हो 157 माइनस बी का जो वैल्यू कितना था, तो कह सकते हो 133, ये आपका वैल्यू था। चलो यार इस संख्या को क्या माइनस करते हैं, तो कह सकते हो 1 अपॉन यहाँ से वैल्यू निकालेगा तो आपका क्या होगा 24 आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो 1/24 यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्लियर है? यस सर। आगे की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ है नहीं, ये भी क्वेश्चन आपको प्रीवियस क्वेश्चन है जिसमें आपको दिया था कि सर ये वैल्यू आपका ए क्यूब था और ये वैल्यू आपका क्या था, बी क्यूब था। यहाँ पर क्या था, तो ए स्क्वायर था, यहाँ पर माइनस का ए भी था, यहाँ प्लस का बी स्क्वायर था। यानी कि ये वैल्यू मेरे पास क्या निकल के आया, तो कहोगे सर ये वैल्यू मेरे पास ए प्लस बी बच के आया। ठीक है, क्योंकि हमने ए प्लस में था। ठीक है, अब यहाँ से बताइए इंटू 1 अपॉन, बताओ ये कि 77 माइनस 47 को माइनस करते हैं तो बताओ ये मेरे पास कितना होता है, तो कहोगे से ये वैल्यू मेरे पास 30 हो गया। क्या निकल के आया, 30। हमने 77 में से हमने 47 को माइनस किया तो मेरे पास 30। बताओ ए प्लस बी का वैल्यू कितना था, तो आप कहोगे सर 77 प्लस बी का वैल्यू मेरे पास कितना था 423 इंटू 1 अपॉन कितना था, तो आप लिख सकते हो 30। चलो यार यहाँ से बताओ ये 4 और 4 तो 77 और 23 मेरे पास 100 हो गया और 7 4 11 1 12, 12 का मतलब मेरे पास 1200 हो गया। बटे कितना हुआ 30, 30 के साथ बेटा इसको काटोगे, इसको यहाँ से काटोगे तो मेरे पास कितना निकल गया 40। यानी कि आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, हाँ या ना? यस सर, सिंपल सा केस था भाई। क्वेश्चन नंबर आपको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर बेटा आपका 7 क्या कर रहा था, ये हम सेम क्वेश्चन है जो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है लेकिन आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा भाई, थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा। तो आप कहोगे सर ये गलती मत कर देना कि आप लोग कंफ्यूज हो जाना। पहला एक बात देख लेते हैं कि सर कंफ्यूजन क्या है। यहाँ से थोड़ा सा इंटरेस्टेड बात हम ये बता रहे हैं कि सर यहाँ 427 था, ये 42.7 है। यहाँ पर भाई आपके क्वेश्चन में है 327 है, यहाँ पर 32 पॉइंट क्या है 5 है। यानी कि डिनोमिनेटर में मेरे पास राइट साइड से एक अंक के बाद आपसे पास क्या है दशमलव है। तो यार इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो पहले भाई हम दशमलव जो आपका डेसिमल जो है उसको पहले हटाने का कोशिश करेंगे कि सर ये दशमलव कैसे हटेगा। तो यार हम यहाँ से क्या करते हैं कि यार इस कंडीशन में नीचे वाले यानी डिनोमिनेटर में हम पहले कुछ पार्ट को कॉमन ले लेते हैं। तो कहोगे सर एक अंक के बाद दशमलव है यानी कि हम 0.1 को तो कॉमन ले ही सकते हैं। यस सर, क्यों 0.1 के कॉमन नहीं लेंगे, 0.1 के स्क्वायर को कॉमन लेंगे। कहेंगे सर कैसे, तो कहोगे सर ये दो पार्ट है, तो कहोगे सर 1.1 हम लेके चलेंगे तो दो वैल्यू है तो हमारा a इंटू ए स्क्वायर हो गया। कहोगे सर b इंटू बी स्क्वायर हो गया। यानी कि हम 0.1 के स्क्वायर को हम क्या ले लेंगे कॉमन लेंगे। इससे क्या होगा कि सारा जो डेसिमल अंदर वाले पार्ट में था वो हमारा क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे हम बात कर लेते हैं कि सर आपको यहाँ से क्या करना है क्वेश्चन में कि सर आपको यहाँ से कॉमन लेना है। क्या कॉमन लेना है, तो कहोगे सर 0.1 के स्क्वायर को आपको क्या लेना है कॉमन लेना है। इससे क्या होगा कि सर आपका जो वैल्यू था ये हमारा डेसिमल खत्म हो जाएगा, यहाँ से बेटा आपका डेसिमल खत्म हो जाएगा, यहाँ से बेटा आपका यहाँ से डेसिमल खत्म हो जाएगा। ये सारे जो डिनोमिनेटर में जो डेसिमल हैं वो हमारा क्या हो जाएंगे खत्म हो जाएंगे। चलो यार यहाँ से तो सारा डेसिमल खत्म हो गया। अब बताओ यार कि मेरे पास क्या हुआ, तो कह सकते हो ये आपका ए क्यू है, ये आपका क्या है, तो कहोगे सर ये वैल्यू मेरे पास ए क्यू है और ये वैल्यू क्या है, तो कहोगे सर ये वैल्यू बी क्यूब है। ये आपका क्या हुआ, तो ए स्क्वायर हो गया, यहाँ से क्या हुआ प्लस का ए बी हो गया, सॉरी प्लस का बी स्क्वायर हो गया और ये माइनस का क्या हुआ ए बी हो गया। तो अभी आपको बताए थे कि सर जब आपका ए क्यूब और प्लस का बी क्यूब डिवाइड बाय आपका ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का ए बी रहेगा तो इस कंडीशन में मेरे पास क्या बचेगा, तो आप कहोगे सर ये वैल्यू मेरे पास ए प्लस बी रहेगा, क्योंकि बीच में प्लस है तो सिर्फ प्लस ही बचेगा। लेकिन यहाँ पर प्लस नहीं बचा, लेकिन डिनोमिनेटर मेरे पास एक संख्या और बच के आया। वो क्या बच के आया, तो कह सकते हो 0.1 का क्या निकल के आया होल स्क्वायर निकल के 0.1 का क्या निकल के आया, तो आप कहोगे सर ये होल स्क्वायर निकाल। तो बताओ ए प्लस बी क्या निकालोगे, तो कल लिख सकते हो 427। आपने क्या लिखा, तो आप लिख सकते हो कि सर मेरे पास 427 और 325 को क्या करना है ऐड करना है।
427 और 325 को क्या करना है, ऐड करना। तो बताओ a प्लस बी की जगह पर 427 प्लस 325 7 5 12 यानी कि 752 हो गया बटे। अब बताओ 0.1 को हम क्या लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हो कि सर 0.1 का मतलब है 0.1 इंटू 0.1। क्या डेसिमल हटेगा तो ऊपर में क्या निकल के आएगा 10, यहाँ से डेसिमल हटेगा तो फिर से यहाँ क्या निकल कर 10। तो बताओ ये कि ये वैल्यू क्या होगा, तो 10 इंटू 10 100 यानी कि 10 इंटू 100 मतलब 00 और 752 ये आपका वैल्यू हो गया। क्वेश्चन में आपका 75,200 आपका ये वैल्यू आ गया। क्लियर है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, सिर्फ बेटा आपको एक चीज को ध्यान देना था कि इस क्वेश्चन में आपको कॉमन लेने आना चाहिए था और क्वेश्चन में कुछ दम नहीं था भाई। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कर रहा था, ये क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था, आपको ये अलजेब्रिक टर्म्स में कैलकुलेट करना था। आपसे क्वेश्चन में क्या दे दिया, क्वेश्चन क्या था भाई, अब यहां से गौर करना कि सर ये वैल्यू जो हमने पास दिया गया, हमने आपको बता चुके थे यदि a के पावर यदि माइनस का n होता है तो आप इस संख्या को लिख सकते हो 1/n ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, हमने क्या बोला कि जब भी संख्या रिवर्स में आपको माइनस होगा तो वो संख्या का जो पैटर्न होगा वो हमारा क्या होगा, रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ से बात कर लेते कि सर ये वैल्यू मेरे पास था क्वेश्चन में कि सर इसे हम क्या लिख सकते थे, तो ऐसे आप लिख सकते थे 1/a, इसे लिख सकते थे 1/b लिख सकते थे। बताइए कि मेरे पास डिवाइड करना था तो डिवाइड हमने किया। बताओ इसको मेरे पास माइनस था तब 1/a का क्यूब और ये वैल्यू क्या था तब 1/b का क्यूब, हमने ये कर दिया। अब बताइए कि मेरे पास जो वैल्यू वो ऊपर में कैलकुलेटर न्यूमरेटर का कैलकुलेटर कैसे करते हैं, तो बताओ a और b आपका क्या हो जाएगा, तो कहोगे सर a और b जो था वो हमारा क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा। ए बी क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अब बताइए जब एलसीएम होगा तो ये वैल्यू क्या निकाल के लाएंगे, तो कहोगे सर ये हमारा a प्लस बी, चाहो तो भाई आपको b प्लस ए लिखो, चाहे तो a प्लस बी लिखो, चाहे 2 प्लस 3 लिखो, चाहे 3 प्लस 2 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप कहोगे क्वेश्चन में कि सर यहाँ से बात बताओ कि मेरे पास डिनोमिनेटर में क्या बचा, तो आप कहोगे कि सर ये मेरे पास a क्यूब और b क्यूब मेरे पास एलसीएम हो गया। आपका जो वैल्यू निकल के आया था वो आपका a क्यूब प्लस बी क्यू का फॉर्मूला बन गया था। ठीक है, अब यहाँ से बताइए कि मेरे पास जो वैल्यू जो कैलकुलेट किए तो आपने कहा कि सर साइन तो मेरे पास बीच में ही था। ठीक है, साइन मेरे पास क्या था, बीच में था, यानी कि हम कह सकते हैं कि सर इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या निकाल के लाएंगे, तो कहोगे सर यहाँ से आप इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, तो मेरे पास क्या निकल के आया, तो कह सकते हो ए प्लस बी इन अपॉन आपका ए इंटू बी, इंटू में आप निकाल के लाए तो आप लिख सकते हो कि सर ये आपका ए क्यू इंटू बी क्यू अपॉन आपका क्या हो जाएगा, तो कहोगे सर ए क्यू प्लस का बी क्यू, ये आपका फॉर्मूला। अब यार यहाँ से बताइए कि मेरे पास जब इस संख्या को यहाँ से काटेंगे तो ये वैल्यू मेरे पास 2 होगा और b को यहाँ से काटेंगे तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, 2 निकल के आएगा। अब यहाँ से बताइए कि मेरे पास जो वैल्यू निकाल के लाए थे आपने क्या निकाल के लाया, तो आप कहोगे कि सर ये जो वैल्यू आपने ए क्यू प्लस बी क्यू जो आपने लिखा है इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, तो कहोगे सर यहाँ से हम इसको फॉर्मूला लिख सकते हैं। सर क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं, तो आप यहाँ से ए क्यू और बी क्यू का फॉर्मूला में आप लिख सकते हैं कि सर आपका a प्लस बी इंटू आपका ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या बेटा आपको ये संख्या यहाँ से कैंसिल आउट हो सकती है, कहोगे यस सर। अब यार यहाँ से एक बात अब बताओ कि सर मेरे पास न्यूमरेटर में क्या बचा था, कहोगे सर ये आपका ए स्क्वायर बचा, ये आपका क्या बचा बी स्क्वायर, तो कहोगे सर ये वैल्यू आपका ए स्क्वायर अपॉन इंटू बी स्क्वायर। अब बताओ ये डिनोमिनेटर में क्या बचा, तो सिर्फ ये पार्ट बचा जो आपका क्या था, तो कहोगे सर ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ये आपका कंडीशन ऑलरेडी लास्ट में बचा हुआ था। तो आप कहोगे सर इसमें कौन सा ऑप्शन है, तो कहोगे सर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, आपका वैल्यू ए माइनस बी इंटू बी स्क्वायर, या आपका जो वैल्यू निकल के आई या आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन रहेंगे तो सिंप्लीफाई कर लेंगे, जिसमें आपका क्वेश्चन ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है ऑलरेडी आपके पास PYQ के क्वेश्चन है, यानी सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन है। यहाँ से बात कर लेते हैं कि सर आपके पास क्वेश्चन क्या है। यहाँ से क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो आपसे कह रहा था कि सर एक्स क्यूब माइनस का बाई क्यूब इंटू एक्स प्लस बाई। आप बताइए कि ये जो वैल्यू आपको इसका कैलकुलेट करेंगे तो इसे क्या लिख सकते हैं, तो आप कहोगे से इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये मेरे पास एक्स माइनस बाई इंटू आपका एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स बाई प्लस का बाई स्क्वायर, ये आपका वैल्यू निकल गया। ठीक है, हमने बोला कि सर ये वैल्यू आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से बताइए कि मेरे पास ऑलरेडी एक बचा हुआ पार्ट था तो आप कहोगे सर एक्स इंटू बाई, ये आपका वैल्यू निकल गया। ठीक है, अब बताओ डिनोमिनेटर में क्या निकला भाई, तो आप कह सकते हो कि सर एक्स स्क्वायर
प्लस एक्स बाई अब प्लस का क्या निकाल कर होगा बाई स्क्वायर। तो यार यहाँ से आपको ये बात तो क्लियर हो गया कि सर ये वैल्यू यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगी। सर एक बात बताओ, एक्स माइनस बाई और एक्स प्लस बाई क्या होगा, तो आप कहोगे सर ये वैल्यू जो होगा एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है जो कि आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए था, जैसा कि हमने इसके पिछले वाले लेक्चर में हमने इसे डील कराया था कि हमने इसे कैसे लेके आए थे। बस क्या नहीं था, तो ये तो आप कहोगे सर दो संख्या था उसके प्लस और माइनस के फैक्टर को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया था। यहाँ से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपके क्वेश्चन में क्या दिया था, आप कहोगे कि सर इसे हम कैलकुलेट करना चाहें तो पहले बेटा हम इसको डिवाइड करके हम इसको क्या लिख सकते हैं, कहोगे सर 10। यहाँ से बताइए कि 16 के क्यूब माइनस का 6, तो आप कहोगे सर ये वैल्यू मेरे पास ए है, ये वैल्यू क्या है, कहोगे सर बी है। तो आप इसको लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो कि सर 16 का क्यूब माइनस का 6 का क्यूब डिवाइड बाय 16 का स्क्वायर प्लस का 6b और संख्या के साथ क्या लिखोगे, क्यूब बराबर मेरे पास क्या है, कहोगे सर ये वैल्यू आपका 10 है। अब यहाँ से हमने एक बात समझ में आया कि सर यहाँ से अभी आपने एक फॉर्मूला बताया था कि यदि आपका ए क्यू माइनस का बी क्यू को यदि आपका ए स्क्वायर प्लस का आप बी स्क्वायर और माइनस के आपके क्वेश्चन में ए बी जब यह रहेगा तो ये वैल्यू आपका क्या होगा, तो कहोगे सर ए माइनस बी। तो बताओ ये ए के लिए वैल्यू क्या था, तो कहोगे सर 16 और बी के लिए वैल्यू क्या था, तो कहोगे सर 6। यानी कि ए और बी का जब वैल्यू निकालें तो यहाँ से लिख सकते हैं कि सर ये वैल्यू 16 था और ये वैल्यू 6 था। तो ये वैल्यू जो निकाल के लाए थे ये हमारा क्या था, 10 था। यानी कि भाई ये फॉर्मूला जो था आपके कुछ नहीं था, ये आपका जो कंडीशन था ए स्क्वायर बी स्क्वायर और क्यू जो था ये हमारा ए इंटू बी था। और ए का जो वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी पता था 16 और बी का जो वैल्यू था मेरे पास कितना 6, 16 छक 96, यानी कि ये आपका फॉर्मूला बन गया। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर क्या बन के आया, सी बन के आया। इस टाइप से भी आपके क्वेश्चन दिए जाते हैं जो कि आपको पी वाई क्यू में आपको देखने को मिलेगा। यार आपको फॉर्मूला के कंडीशन भी पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में 20 से भी क्वेश्चन दिया जा सकता है। आगे की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन नंबर 20 क्या भाई, क्वेश्चन नंबर बेटा आपका 20 है। सेम क्वेश्चन फिर से यहां से दिया, आपने कहा कि सर बताओ ये कि आपका ए क्यूब बी क्यूब ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस का ए इंटू बी। तो अभी आपको बोला सर माइनस रहेगा तो क्या बचेगा, तो कहोगे सर माइनस होगा, तो ये आपका वैल्यू बन गया। लास्ट में क्या बचा हुआ था, तो कहोगे सर 4 मेरे पास मल्टीपल में था। तो बताओ ये कि यहाँ से संख्या निकालोगे तो 10 और इंटू 4 निकालोगे तो क्या निकल के आएगा, तो कहोगे सर ये वैल्यू मेरे पास 40 निकल के आ जाएगी। ये आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो कहोगे सर ये वैल्यू आपका क्या होगा, बी आंसर होगा। देखो यार ये क्वेश्चन आपका 2023 में पूछा गया CHSL का, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था और कोई हार्ड नहीं था, सिर्फ आपको कंडीशन याद रखना था। क्वेश्चन नंबर बेटा आपका 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या कर रहा था, आपसे कर रहा था एक्स क्यूब प्लस 15x स्क्वायर प्लस 75x प्लस 125। यहां से भाई थोड़ा सा ध्यान देना है कि सर इसमें a कौन है और इसमें b कौन है, जो आपको ध्यान देना है। तो आपने कहा कि सर पहले आपने बोला कि सर a क्यूब और प्लस b क्यूब, ये दो केस बनेगा। तो बताओ ये क्यूब कहां बन रहा है, तो कहोगे सर पहला तो आपको ये समझ में आया कि सर ये क्यूब है और दूसरा आपका बेटा ये क्यूब है। ये किसका क्यूब है, तो कहोगे सर ये वैल्यू 5 का क्यूब है। तो बताओ यार मेरे पास a क्यूब हो गया, मेरे पास b क्यूब हो गया, फिर यहां से लिख सकते हैं 3a स्क्वायर भी है और 3ab स्क्वायर है। तो कहोगे सर ये तो आपका फॉर्मूला किसका बना, तो आप कहोगे क्वेश्चन में कि सर ये x प्लस 5 का ये होल क्यूब बन गया। क्लियर है, यस सर। अब यहां से बेटा एक बात और समझाओ कि सर ये जो वैल्यू बन के आया ये हमारा क्या नहीं है, तो x हमारा था वो हमारा a था, 125 था, ये क्या था b का क्यूब था। तो हम लिख सकते हैं क्वेश्चन में कि सर x प्लस 5 का ये होल क्यूब हो गया। अब बताइए नीचे में क्या बचेगा, तो नीचे मेरे पास था x माइनस b का तो वैल्यू था, तो यहां से लिख सकते हैं ये वैल्यू आपका a स्क्वायर, ये वैल्यू क्या था b स्क्वायर। क्या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, तो कहोगे सर a प्लस b इंटू ए माइनस बी। ये आपका वैल्यू बन के आया, ए माइनस क्या बन के आया, बी बन के आया। इंटू में यहां से बताओ कि मेरे पास क्या बन के आया, तो एक्स माइनस कितना 5 निकल के आया। बताओ कि ये आपका कैंसिल आउट हुआ यहाँ से, ठीक है, ये आपका क्या हुआ कैंसिल आउट हुआ। यहाँ से बात बताओ कि मेरे पास इस पर पावर 1 है, इस पर क्या है पावर, तो आप कहोगे सर इस पर पावर मेरे पास 1 है और इस पर पावर क्या है 3 है। तो बेस सेम रहेगा तो डिवाइड में रहेगा तो पावर क्या होगा माइनस में होगा। तो कहोगे सर x प्लस 5 का पावर कितना था होल स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला के कंप्लीट हो गया। या ऑप्शन तो आपको ब्रेक करके दिया, तो कहोगे सर ये आपका a है, ये आपका b है, तो कहोगे सर ये आपका a स्क्वायर
प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का 2ab, तो 2ab मतलब कितना 10x, ये आपका वैल्यू निकल के आया। क्या निकल के आया? तो 10x। देखो तो यह कौन सा ऑप्शन है? तो कहोगे सर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का 10x, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अरे हाँ है ना? यस सर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 था यार। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे क्या करा? 13 था वो क्वेश्चन में क्या था भाई? कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.5 इंटू 0.5 प्लस 0.09 और माइनस 0.015। ये आपका कौन सा फॉर्मूला था भाई? तो आप यहां से देख सकते हो कि सर ये तो वैल्यू हमको पता चल रहा है कि सर ये ए स्क्वायर है और ये वैल्यू पता चल रहा है सर ये हमारा क्या है? बी स्क्वायर है। तो बताओ ये माइनस का ये ए भी हो सकता है या माइनस का 2a भी हो सकता है। तो यहां से हम देख लेते हैं क्वेश्चन में कि सर 2ab की बात करेंगे तो आप कहोगे कि सर ये वैल्यू मेरे पास क्या निकल के आया? तो कहोगे सर ये वैल्यू मेरे पास ए स्क्वायर है और 0.3 ये आपका क्या था? तो कहोगे सर ये मेरे पास बी स्क्वायर है। क्या है भाई? तो बी स्क्वायर माइनस माइनस का क्या निकालेंगे? तो कहोगे सर 0.15 है, यानी 0.15 का मतलब हुआ कि सर ये 5 है, ये कितना है? 3 है, तो 5 3 15, यानी कि ये वैल्यू मेरे पास क्या हुआ? a इंटू बी हो गया। बताओ ये संख्या किसी संख्या का क्यूब होगा तो कहोगे सर ये आपका a क्यूब है और ये आपका क्या है? तो आप कहोगे सर ये वैल्यू आपका b क्यूब है। तो बताओ भाई यहां से क्या निकाल? 1 अपॉन a प्लस बी है, तो आपको हर कंडीशन में a प्लस बी ही आपको बच के आएगा। ये ऑलरेडी हमने क्वेश्चन करवा चुके थे यार, क्वेश्चन में कुछ दम था ही नहीं। अब यहां से बताओ मेरे पास जो वैल्यू था 1 अपॉन a प्लस बी का मतलब है, तो a का वैल्यू मेरे पास कितना था? तो कहोगे सर a का वैल्यू मेरे पास जो आया था वो 0.5 था और b का जो वैल्यू था क्या था? तो आप कहोगे सर ये वैल्यू 0. कितना था? 3 था। तो कहोगे सर 0.5 प्लस 0.3 करेंगे तो 0. क्या होगा? 8 हो जाएगा। अब बताओ दशमलव हटाएंगे नीचे में आपका 0 हो जाएगा। यहाँ से संख्या के साथ कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो वैल्यू निकल के आ जाएगा वो हमारे पास 5 अपॉन क्या होगा? 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है? ए है। आपका क्या है? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपको देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? ये संख्या किसी संख्या का क्यूब होगा। अरे यार ये क्या दे दिया भाई? ओ क्वेश्चन यार ये तो फॉर्मूला से अलग है। अब ये क्वेश्चन में फॉर्मूला से ही अलग कर दिया। अब यहाँ से एक चीज देखना भाई, क्वेश्चन में गौर करना, बस सिंपल सी बात है, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से अलग हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ से देखना है भाई कि ये जो क्वेश्चन था यहाँ से ये और यहाँ से ये देखिए, तो ये दोनों के दोनों कॉमन हो रहा है। कहोगे यस सर। तो क्या हम 0.868 को कॉमन ले लेते हैं? तो बताओ यार मेरे पास क्या बच गया है ये साइड में? तो कहोगे सर 0.237, बीच में प्लस का साइन था, इधर क्या बच गया था? 0.763, ये आपका वैल्यू बच गया। यहां से भाई बताओ कि नीचे वाले डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन था? तो आप कहोगे सर यस सर, नीचे वाला डिनोमिनेटर मेरे पास कॉमन था। 0.7 और 0.7 दोनों जगह आपका क्या था? कॉमन था। तो हमने कहा सर 0.7 को हमने कॉमन ले लेते हैं, तो लिख सकते हैं 0.7 को बेटा आपने कॉमन ले। क्या बच के आया? तो यहाँ से बच गया 0.936, बीच में किसका साइन था? तो प्लस, यहाँ से वैल्यू क्या निकल गया? 0.064, ये आपका वैल्यू बच गया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा फॉर्मूला से बेटा आपका अलग था। तो आपको ध्यान देना क्वेश्चन में कि सर यहाँ से हम ऐड करते हैं 7 3 10 0 बाकी 6 और 3 9 1 10 के 0 बाकी 7 और 3 10 1 11, मतलब बच गया 1, यानी कि यहाँ से आपका क्या बच गया? तो कोई सिंपल सा कैलकुलेशन था सर, 0.868 आपका ऊपर निकल गया, क्योंकि एक से की संख्या मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो कोई वैल्यू में चेंज नहीं होता। यहाँ से भाई यहाँ से भी ये वैल्यू निकालते हैं, 6 और 4 10 के 0 बाकी में 6 और 3 9 1 10 बाकी बच गया 1, तो ये पूरा के पूरा पार्ट मेरे पास 1 हो गया। तो ये आप लिख सकते हो 0. क्या निकल के आया? 7 निकल के आया। ठीक है, अब यहाँ से बात बताओ कि मेरे पास जो वैल्यू था यहाँ से 3 अंक के बाद दशमलव था और मेरे पास नीचे वाला वैल्यू में कितना था? तो कहोगे सर 1 अंक के बाद दशमलव था, तो यानी कि हम इस दशमलव को हटावेंगे, नीचे में 2 जीरो हम लिख सकते हैं। यस सर, ये संख्या कैंसिल आउट हो गया। यस सर, अब बताइए कि मेरे पास जो वैल्यू निकाल के लाए थे, इस संख्या को भाग करेंगे, क्या करेंगे? तो 7 ही का 7, 7 के बाद मेरे पास क्या बच गया? 2, तो 7 दूना 14, बच गया कितना? 2 7 28, या 128/100 को 2 अंक के बाद दशमलव लिखेंगे तो लिख सकते हो 1.24। क्यों? क्योंकि हमारे पास लास्ट में 2 जीरो था, तो राइट साइड से हम 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, जो कि आपके पास क्वेश्चन क्या था? ऑप्शन नंबर डी था। तुम लोग यार कंफ्यूज मत कर देना, ठीक है?
थोड़ा सा क्वेश्चन में जहाँ डेसिमल में इधर उधर की बात का तो आप गलत ही मारोगे, तो हम तो यार एग्जाम में तो सही मार के आए थे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन की, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट जो था आपका लास्ट क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को समझो यार। ये क्वेश्चन क्या था भाई? ये क्वेश्चन डाउट कहाँ है यार? रुको, हाँ सही 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 है, सही है भाई, सही है सही है। ठीक है, देखो आपसे क्वेश्चन क्या कर रहा था कि सर ये जो वैल्यू था आपका ए था और ये आपका क्या था? बी था। 2 3 5 नहीं सॉरी, ये पूरा का पूरा पार्ट आपका ये था। देखिए कैसे कैसे, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन जो है, ये आपसे क्वेश्चन में किस तरह से दिए गए, जो आप ध्यान देना कि सर क्या हम इसे जो क्वेश्चन है ये इस 8 को 2 का क्यूब लिख सकते हैं? कहोगे यस सर। क्या हम 3.75 का क्यूब हम लिख सकते हैं? कहोगे यस सर। क्या हम ए को हम क्यूब लिख सकते हैं? क्योंकि आपको पता है सर ए के पावर में कुछ भी देंगे तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है। ये आपका वैल्यू बन गया। दूसरे केस में हमने आपको बताया कि यदि हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो आप कह सकते हो कि सर अभी आपने फॉर्मूला में ये बताया था कि यदि ए के पावर m इंटू आपका b के पावर यदि m होता है, जब दो संख्या का पावर सेम होता है तो बेस को गुना करके सेम पावर को लिखते हैं, यानी a इंटू बी के होल पावर क्या लिखते हैं? m लिखते हैं। तो यहाँ से हमने कहा कि सर यहाँ से एक बात बताओ यार कि मेरे पास जो क्वेश्चन था वो हमारा 3 था, ये भी हमारा क्या था? 3 था। तो बेस को तुम गुना कर सकते थे? कहोगे यस सर। बेस को तो गुना कर सकते थे। आपने कहा कि सर हम यहाँ से गुना कर लेते हैं तो ये वैल्यू क्या निकल के आता है? तो आप कहोगे सर मेरे पास 3 गुना 6 एक साथ 7.5 यानी कि 7.5 का ये क्या निकल के आया? होल क्यूब। ये वैल्यू क्या निकल के आया? तो कहोगे सर ये वैल्यू आपका 1 का क्यूब निकल के आया। क्लियर है? यस सर। अब थोड़ा सा केस को यहाँ समझ लेते हैं कि सर 7.5 माइनस 6.5 है। ये हम क्वेश्चन को देखने के बाद हम भी कंफ्यूज कर गए कि कहीं क्वेश्चन में टाइपिंग में तो एरर नहीं हो गया। तो यार आप लोग एक बात बताओ कि सर अभी आपने एक फॉर्मूला क्या बताया था कि सर अभी आपका ए क्यूब प्लस का बी क्यूब अपॉन आपका होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का बेटा आपका ए बी होता है। माइनस का क्या होता है? तो आप कहोगे सर ए बी होता है। आपने देखा कि सर अभी आपने बोला कि सर ये जो पार्ट आप जो बताए थे ये पार्ट आपका क्या था? तो कहोगे सर ए था। और ये पार्ट आपका क्या था? कहोगे सर बी था। अभी आपने बोला कि सर ये पार्ट आपका क्या निकल के आया? तो कहोगे सर ए स्क्वायर। और ये जो पार्ट जो था वो आप कह सकते हो बी स्क्वायर माइनस का ए बी था। बी स्क्वायर माइनस का क्या था? ए बी था। तो कह सकते हो कि सर बी स्क्वायर का मतलब आपका 1 था और माइनस का ए बी का मतलब कहोगे सकते हो कि 7.5 में इस संख्या के साथ घटाए थे। तो ये पूरे की पूरी जो फॉर्मूला बन के आई थी, यहां से थोड़ा समझ लेते हैं। यहां से आप यहां से थोड़ा सा गौर करना भाई कि ये हम कहना क्या चाहते हैं, जो आप समझो कि सर अभी तो ये तो समझ में आया कि सर ये वैल्यू मेरे पास बी स्क्वायर की जगह ये आपका ए स्क्वायर था। 6.5 से ये माइनस में कैसे आया? ये आपका सबसे फर्स्ट सवाल आपका हो गया। ठीक है, तो सर आप यहां से समझा करो कि सर अभी आपने बताया कि ये फॉर्मूला को कंप्लीट करने के लिए मेरे पास ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का क्या होता है? तो कहोगे सर ये बी स्क्वायर। अभी आपने बोला सर ए स्क्वायर के लिए वैल्यू मेरे पास कितना था? तो कहोगे सर 7.5 का क्या था? होल स्क्वायर माइनस का ए, तो ए कितना था? तो कहोगे सर 7.5 इंटू बी बराबर कितना था? 1 था। और आपने कहा कि सर प्लस का बी, बी जो वैल्यू था क्वेश्चन में क्या था? तो कहोगे सर 1 था। क्लियर है? अब बताओ 7.5 को बेटा यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू माइनस का 7.5 होगा और प्लस का बंद करोगे तो ये वैल्यू माइनस का 6.5 होगा, जो कि हमने ऑलरेडी इसमें हमारे पास जो कॉन्सेप्ट था ये हमारा माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर था। ठीक है, माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर था। तो आप कहोगे कि सर इसने तो फॉर्मूला को फुलफिल कर दिया। आपका क्या फॉर्मूला निकाल के लाएं? तो अभी आपने कहा सर ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब रहेगा, तो यहाँ पर मेरे पास रिजल्ट क्या निकल के आएगा? कहोगे सर ए प्लस बी निकल के आएगा। अब आपको ये तो लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब बताइए कि ए प्लस बी था तो ए का वैल्यू मेरे पास कितना था? तो अभी आपने बोला सर ए का वैल्यू था मेरे पास क्वेश्चन में कितना? तो कहोगे सर 7.5 और प्लस में बी का वैल्यू क्वेश्चन में क्या था? तो आप कहोगे सर ये वैल्यू 1 था। बताओ ये 7.5 प्लस 1 कितना हुआ? तो कहोगे सर 8.5। ये आपका क्वेश्चन था जो कि आपके क्वेश्चन और चाहिए। इसमें तो करेक्शन भी किया हुआ था, बताओ यार, इसमें तो करेक्शन भी किया था। तो ये आपका लास्ट वाले क्वेश्चन थे, थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाले इस टाइप से क्वेश्चन रहेंगे। तो आप लोग को ये सारे के सारे जो क्वेश्चन थे आपको PYQ में चाहे तो यार तुम गूगल करके देख सकते हो। ठीक है, तो इस टाइप से यदि आप लोग को क्वेश्चन दिए जाएंगे तो उम्मीद करते हैं सभी लोग इस क्वेश्चन को कर पाएंगे और इसमें ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, आपको फॉर्मूला याद है तो सारे क्वेश्चन को कर पाएंगे। बात कर लेते हैं कि सर हाँ, यहां से आपका द हिंदू और दूसरा आपका है द इंडियन एक्सप्रेस।
जो आपका एडिटोरियल है इसमें आपको बिस्वजीत सर इसको डील करवाएंगे। इसमें डील कराने का आपको फायदा क्या होगा कि सर आपको यहाँ से करंट अफेयर के सारे जो क्वेश्चन होंगे वो आपको डील होंगे। दूसरी बात कर लेते हैं कि सर इसमें आपको जो भी वर्ड मीनिंग होंगे वो आपको वर्ड मीनिंग पर ही फोकस किया जाएगा। तीसरा बात जो इसमें क्या होगा कि सर आपके पास जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बनने वाले हैं वो भी सर यहाँ से डील कराएंगे। तो यार ये जो आपके लिए एडिटोरियल वाला जो केस है, जो आप जो भी ये जो सीरीज चलेगा इसको यार आप लोग जरूर देखना। इससे आपको 3 फायदे होंगे, क्योंकि यार आज के एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं तो वो हमारा करंट अफेयर वाले क्वेश्चन से सबसे ज्यादा क्रिएट होते हैं यार। तो आप लोग इस एडिटोरियल को जाके जरूर देखें, ठीक है। अब आपका कुछ और भी है कहेंगे सर? नहीं, ठीक है। तो यार आज के लिए इतना ही लेके चलते हैं। आपका अलजेब्रिक टर्म्स के जो भी क्वेश्चन थे हमने फर्स्ट सीट को हमने करवाया था, सेकंड सीट आपका ये हो चुके हैं। अब आपका जो सेकंड के बाद थर्ड जो शिफ्ट होंगे वो हम बहुत जल्द आप लोग के सामने मिलते हैं। इसे आपका आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इसी उसामन के साथ। आज के लिए इतना ही, बाय।